कुछ किले इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, क्योंकि वो आज भी पहाड़ों पर खड़े होकर अपनी कहानी खुद सुनाते हैं। विसापुर किला उन्हीं में से एक है, जहाँ हर कदम पर इतिहास की गूंज है। अगर आप सिर्फ घूमने नहीं बल्कि महसूस करने आए हैं, तो ये किला आपको जरूर कुछ सिखाकर ही लौटाएगा। विसापुर किले पर आने के लिए सबसे नज़दीक मळवरी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर लोनावाड़ा और पुणे दोनों से लोकल आती जाती है। तो अभी हम मळवली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हमने पुणे से 4:45 बजे पहली लोकल पकड़ी थी। और हम सबसे पहले पैदल चलते हुए विसापुर किले के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको 2 रास्ते हैं, एक पाटन गांव से और एक लोहगढ़वाड़ी से। अगर आप लोहगढ़वाड़ी से जाते हो तो 1 घंटे के अंदर आप किले पर पहुंच सकते हो, और वहां तक जाने के लिए आपको थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। पर आप वो फेमस स्टेयर्स से चलना चाहते हो, यानी कि जो रील में दिखाई देता है, सीढ़ी में से पानी आता है, तो वहां के लिए आपको पाटन गांव से जाना पड़ेगा। अगर आप एक ही दिन में विसापुर और लोहगढ़ 2 ट्रैक करना चाहते हो तो पाटन गांव वाला रास्ता बेस्ट है। और जो विसापुर की फेमस सीढ़ियाँ है जहाँ से पानी बहता है, वो भी पाटन गांव वाले रूट से ही मिलता है। बारिश के मौसम में यहाँ से व्यू काफी अच्छा दिख रहा है। ऊपर से पूरा गांव और आसपास की हरियाली भी दिखाई दे रही है। पाटन गांव से रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए पत्थरों पर सफेद कलर से एरो बनाए हुए हैं ताकि कोई रास्ता ना भटक सके। यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा है, हम आ रहे हैं पाटन गांव से। एक रास्ता विसापुर किले की तरफ जा रहा है और दूसरा रास्ता मारुति मंदिर की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं मारुति मंदिर की तरफ। यहाँ हनुमान भगवान जी की प्राचीन मूर्ति के पास एक छोटी सी गुफा भी बनी हुई है, जहाँ पर आप थोड़ा बैठकर विश्राम कर सकते हो। यहाँ पर हनुमान भगवान जी की एक प्राचीन मूर्ति बनी हुई है। इसे सपाटीदान मारुति भगवान जी के नाम से जाना जाता है। इसे रौद्र मारुति भी कहा जाता है। जब मारुति भगवान जी की पूंछ ऊपर की ओर होती है तो वह उनके रौद्र रूप को दर्शाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं विसापुर किले के उन फेमस सीढ़ियों पर जहां से बारिश में पानी बहता है। ये वही जगह है जो आप ज्यादातर रील्स और वीडियो में देखते हो। यहाँ पर 2 तोफ रखी हुई है। ये है किले की तटबंदी। विसापुर किले के अंदर उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में एक महादेव मंदिर है।
यहाँ पर एक दीप स्तंभ भी देखने को मिलता है। यह महादेव मंदिर के पास दो नंदी की मूर्तियां दिखाई देती है, जो इस जगह की प्राचीनता और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। यहाँ पर कुल 83 पानी की टंकियां और 3-4 तालाब हैं, लेकिन इस वक्त केवल 52 टांकियों में ही पानी उपलब्ध है। बाकी की टांकियां मिट्टी से भर जाने के कारण अब बंद हो चुकी हैं। अब हम पहुंच गए हैं किले के बुरुज पर। यह बुरुज गोल बुरुज के नाम से भी जाना जाता है। यह बुरुज किले के सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जहां से चारों तरफ नजर रखी जाती थी, और यह बुरुज किले के अंदर साइड से बनाया गया है। अधिकतर किले पर बुरुज बाहर की तरफ से बनाए हुए होते हैं, पर यह बुरुज अंदर की तरफ से बनाया हुआ है। यहाँ से नज़ारा जबरदस्त है। एक तरफ घाटियाँ, दूसरी तरफ हरियाली, और अगर मौसम साफ हो तो लोहगढ़ किला भी दिख जाता है। यहाँ से व्यू काफी बढ़िया लग रहा है। किले से गिरते झरनों, वाटरफॉल का दृश्य दिख रहा है। यहाँ एक छोटा सा रिवर्स वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा है। ये है किले की बाहरी दीवार, यानी तटबंदी। पुरंदर की तह में विसापुर को मुगलों को सौंपना पड़ा था, पर कुछ ही सालों में विसापुर किले को स्वराज्य में शामिल किया गया। उस पत्थर पर लिखा है लोहगढ़ खड़े। यदि आपको लोहगढ़ किले पर जाना है तो आप इस रास्ते से उतर सकते हो। ये रास्ता लोहगढ़ वाड़ी में जाता है, तो अभी हम लोहगढ़ में जाने वाले हैं, इसलिए हम ये रास्ते से उतरने वाले हैं। कई बार हम किसी जगह पर नहीं जाते, बल्कि वो जगह हमें खुद के पास लेकर आती है। विसापुर किला भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं, एक एहसास है जो आपको कुछ पल के लिए हर शोर से दूर खुद से जोड़ देता है, और शायद यही तो असली सफर होता है। तो दोपहर के 3 बजे तक हमने लोहगढ़ का ट्रैक पूरा कर लिया था। उसका व्लॉग आपको अलग से देखने को मिलेगा। और अब हम निकल रहे हैं बाजे लेनी और बाजे वाटरफॉल की तरफ।